आपका सामाजिक कार्यों के कारण आप लगातार व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अनुरोध पर आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए लगातार हम लोगों के समक्ष आते रहते हैं। ऐसे हमारे मार्गदर्शक, हम लोगों को समय समय पर प्रेरित करने वाले, हम सबके संरक्षक आदरणीय विभाग प्रचारक जी, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आपने महाभारत कालीन श्रेष्ठ धनुर्धर, गांडीवधारी आचार्य द्रोण के शिष्य अर्जुन का उदाहरण देकर न केवल हमारे भैया बहनों को प्रेरित किया, अभी तो हम लोगों में भी एक प्रेरणा हुई कि किस प्रकार अपने लक्ष्य को लेकर के हम एकाग्रचित रहें, अपने शपथ के प्रति हम कर्तव्यनिष्ठ रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे श्रेष्ठ अभिभावक एवं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान आद्य प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। विद्यालय के यशस्वी प्रथमाचार्य, आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से ही हम किसी कार्यक्रम के सफल आयोजन को संपन्न कर पाते हैं। आपकी प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हमें प्राप्त होता रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में शपथ लेने वाले सभी सांसदों एवं मंत्री भैया बहनों, आपको विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करेंगे तथा राष्ट्र के हित के लिए सदैव सतत प्रयत्नशील रहेंगे। सेनापति आइए, बहनों क्या आएंगे, बहनों की सेनापति पुनः आग्रह है कि शेष भैया छात्र संसद और बॉम्बे जो चुनी गई है उनको पुष्प वर्षा, जो इधर बहने भी है और भैया भी हैं, बस पहना दो, पहना बस मैम, थोड़ा सा और वो कर, बस हाँ। बस
सरस्वती विद्या मंदिर विवेकानंद नगर सुल्तानपुर की कक्षा वर्ग का प्रतिनिधि सांसद हूँ। मैं सरस्वती को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ कि भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से प्यारा है। इसकी समृद्धि और संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयास सदा करते रहेंगे और हम अपने देश और देशवासियों के प्रति प्रामाणिक रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और उनकी समृद्धि में ही हमारा शुभ नीत है। भारत माता की जय। मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच प्रधानाचार्य जी एवं प्रिय भैया एवं बहनों, हमें यहाँ पे निर्देश मिला है 28 जुलाई से अपने विद्यालय में शैक्षिक लक्ष्य बोध कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। 28 को क्लास 12 गर्ल्स, 29 को क्लास 12 बॉयज। इसी क्रम में 30 जुलाई को 12:30 बजे से आपको समय जो है व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा। तो 30 जुलाई को 12:30 बजे से गर्ल्स का लक्ष्य बोध कार्यक्रम होगा और इसी क्रम में 31 जुलाई को 12:30 बजे से बॉयज का शैक्षिक लक्ष्य बोध कार्यक्रम होगा। इसके लिए आपको आपके कक्षाचार्य जी 0 पीरियड में कल आपको बताएंगे लक्ष्य बोध पत्र कैसे भरना है। तो आपको 3 पत्र मिलेगा, जिसमें से सैनिक का अब मैं शिवानंद जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मंच आचार्य जी, हमारे सम्मानित आचार्य बंधु, मेरे प्यारे भैया बहन, आज अपने देश के ऐसे महान वैज्ञानिक की जयंती और मोर देन 150 रिसर्च पेपर, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर इनके पब्लिश थे और ये उस जमाने के DSc थे। बच्चों, ये इनको साइंस के साथ साथ हिंदू शास्त्र में भी बहुत अच्छी थी और इन्होंने क्या नाम वो एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, और इस बुक में हिंदू शास्त्र और विज्ञान को कनेक्ट किया गया था। बच्चों ने इनको जितना ही लगाव केमिस्ट्री में था उससे कई ज्यादा लगाव इनको अपने देश के लिए, स्वराज के लिए था। जिस समय स्वतंत्रता अभियान शुरू हुआ था उस समय सोचिए इतने बड़े वैज्ञानिक होते हुए भी उन्होंने, इनका कहना था साइंस कैन वेट बट स्वराज कैन नॉट। ये इनकी क्या नाम है सोच थी और बच्चों को लैब में लेकर या तो ये केमिकल साइंस की बातें करते थे, उस पर रिसर्च करते थे, या हमेशा स्वराज की बात करते थे। ये इनका मेन मोटिव इनका था स्वराज का। और यही हमारे पहले साइंटिस्ट थे जो बंगाल में फार्मास्यूटिकल कंपनी, पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी का फाउंडेशन इन्होंने ही किया था। उसके बाद इनका आयुर्वेद में भी अच्छा ज्ञान था, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किए। और मेन ये स्वराज के लिए ये जो भी रिसर्च किए उसका पैसा ये रसायन शास्त्र के शोध में, मतलब जो भी ये पैसा कमाए अपने जीवन में, वो रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान के शोध के लिए उसको खर्चा किया या तो उसको राष्ट्र प्रेम के लिए खर्चा किया। मेरे प्यारे बच्चों, आपके
आप ये सोचिए कि वो वैज्ञानिक होते हुए भी, लेकिन इनका सबसे पहला जो धर्म था वो राष्ट्र प्रेम था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आदमी अगर ऊंचाइयों पे चला जाता है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होता है, वो राष्ट्रभक्ति से थोड़ा अपने आप को विचलित कर जाता है। लेकिन ये इनके लिए पहला जो है, जो पहला मोटिव था वो था राष्ट्र प्रेम, और उसके लिए उन्होंने अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया। कहने का मतलब हम सभी को इनके पास के अनुसरण की जरूरत है। तो इनको मैं एक बार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वास्तव में विद्यालय सभी व्यवस्थाएं मिलकर के जब कार्य करती हैं तो श्रेष्ठ रूप धारण करते हैं। और सभी व्यवस्थाओं में हमारे भैया बहनों का योगदान बहुत ही अमूल्य रहता है। और उस सब व्यवस्था निर्माण की कड़ी के रूप में हमारे कक्षा प्रमुख, हमारे छात्र संसद, उनका प्रत्येक मंडल जो भी है, उनका मंत्रिमंडल, हमारी कन्या भारती की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सब बहनें, हमारे भैयाओं के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाले सब भैया, सब मिलकर के व्यवस्था का श्रेष्ठ सृजन करते। और आज उस सब भैया बहनों के शपथ ग्रहण का अवसर है। और आज की इस अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हम सबके मध्य मुख्य अतिथि के रूप में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात पूरा जीवन भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, स्वामी विवेकानंद जी जैसे केवल एक ही व्रत भारत माँ को सिरमौर बनाने के लिए दिन रात अनवरत कार्य करने वाले संघ के प्रचारक। जब हम प्रचारक का नाम लेते हैं तो घर द्वार छोड़ करके, केवल समाज ही अपना घर है, हिंदू समाज ही अपना घर है, हिंदू समाज के बंधु भगिनी ही अपने बंधु भगिनी, ऐसे व्रत को धारण करने वाले और अपने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुल्तानपुर के विभाग प्रचारक आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रकाश अत्यंत कम समय में हमने आपसे अनुरोध किया, लेकिन आप सबकी श्रेष्ठता उत्कृष्ट हो। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं अवश्य आऊंगा। और आप आज हम सब भैया बहनों के शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। ऐसे श्रेष्ठ मनीषी का मैं इस विद्यालय परिवार में, इस विद्यालय में आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके बगल में एक श्रेष्ठ अभिभावक क्या होते हैं, क्योंकि हमारे भैया बहनों के विकास में जहां आचार्य विद्यालय के परिवेश का निर्माण हम सब मिलकर